प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन है वो किया गया है और जिसका गज़ेट नोटिफ़िकेशन है वो सरकार द्वारा जारी भी कर दिया गया है। पंचायतों के गठन के बाद रतनगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत 59 ग्राम पंचायतें हैं वो कुल हो चुकी है। इससे पूर्व 39 ग्राम पंचायतें थी और अब राज्य सरकार ने 20 नई और ग्राम पंचायतें सृजित की है, जिसमें से 4 सरासर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा 16 रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। तो इस पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं रतनगढ़ विधायक श्री पूषाराम जी गोदारा से। तो पूषाराम जी विधायक साहब हमें ये बताइए जो रतनगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत जो पंचायतें पुनर्गठित हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, पुनर्गठन पंचायती राज का वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है। हालाँकि 5 साल पहले हमारे कांग्रेस राज में पुनर्गठन किया था हमने और बहुत सही ढंग से पुनर्गठन किया था। अब क्या है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में किया है, लेकिन डेज़र्ट एरिया होने के कारण हमारे चूरू जिले को थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन उतना इन्होंने नुकसान भी कर दिया। क्यों कर दिया? कि कुछ ऐसे पंचायतें बना दी, जिनमें ऐसे गाँव बना डाल दिए, जो 10-10 किलोमीटर दूर पड़े हैं, पास वालों को छोड़ दिया। इससे जो फ़ायदा मिलना चाहिए था जनता को, पंचायती राज के डिलिमिटेशन से, वो आम जनता को नहीं मिला। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए गुमांदा गाँव में मालपुरा और हरिपुरा को उठा करके 10 किलोमीटर दूर से मिला करके पंचायत का गठन किया है। बीच में रेल लाइन है। रतनगढ़ आकर के फिर उनको जाना पड़ेगा। इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ उनको। खारिया और मालपुर हुँ, हुँ। दोनों चिपते आबादी क्षेत्र है। खारिया को यथावत में रख दिया, उसको ऊपर से उठा करके गोमांदा में डाल गोमांदा में मिला दिया। इस प्रकार से हमारे प्रेमनगर गांव को वास्तव में आलसर के साथ रहना चाहिए। उसको आलसर से सीधा आलसर बास में उसको उठा के मिला दिया। आलसर बास से प्रेमनगर के लिए कोई रास्ता नहीं। ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। हालांकि पंचायत मुख्यालय लगभग ठीक बने। मैं सहमत हूँ कुछ पंचायतों के मुख्यालयों से, क्योंकि इसमें जिला कलेक्टर ने बहुत पारदर्शिता से काम किया है और उस हिसाब से काफ़ी ढंग से हुआ। लेकिन ये कुछ पंचायतों के साथ ठीक नहीं किया। अब प्रेमनगर बगैर रास्ते पर है, उसको ये घूम करके पहले आलसर आएगा, आलसर से आलसर बाहर जाएगा। ये कुछ काफ़ी जगह ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यह मैं मालासी ग्राम पंचायत थी, थोड़े असर वास्तव पंचायत बननी चाहिए थी। उसमें 4 गाँव थे, चारों चारों रख दिया राजनीति करके। खोड़ी 2 गाँव है, बामने जस्टिफाइड था, डाडीगढ़ मिला ये करना चाहिए था। जानकर पॉलिटिक्स आधार पर उसको वंचित किया गया गाँव को पंचायत मुख्यालय बनने से। इस प्रकार से राजियासर ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है। अच्छा था कि ढाणी रिणवा को बुला के बामणिया पंचायत बनाते, उधर थोड़ेसर को अकेले को बनाते थे। हालांकि हमारे एसडीओ ने वहां से भेजा, लेकिन ऊपर ये काट छांट हो गई। तो कुछ ऐसे उदाहरण हुए, इससे आम जनता को इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी खर्चा बहुत बढ़ गया। फिर भी चलो, डेजर्ट एरिया का फायदा हमारे को मिला है, ये बात में इससे सहमत हूँ। और इससे कुछ लोगों को, ग्रामीण जनता को फायदा होगा। छोटी यूनिट होगी तो सरपंच ज्यादा बनेंगे, छोटी यूनिट होगी तो विकास के काम ज्यादा होंगे। बाकी काफी जगह भेदभाव जो हुआ है, ये पॉलिटिकल रूप से इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए था जितना इन्होंने किया। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। पंचायती राज में पंचायत समितियों का मामला है, मैं चाहता हूँ राजस्थान पंचायत समिति बननी चाहिए। रतनगढ़ बहुत बड़ी पंचायत समिति होगी और राजलदेसर इंडिपेंडेंट तहसील है, हाईवे से जुड़ी हुई है, सीएससी हॉस्पिटल है, कॉलेज है, पंचायत समिति लाभ मिलना चाहिए। अभी तो हालांकि वो पंचायत समिति वहां भी राजनीति हो रही है। मैं तो मानता हूँ कि पंचायत समिति बननी चाहिए। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देर दुरुस्त क्या होगा,
ये 2-5 दिन में पता चल जाएगा। इसलिए ये बात मैं पंचायती राज पर आपको कहना चाहता था, जो मैंने आपके सामने रख दी। जय हिंद। सर अभी आपने राजनीति की बात की कि जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उसमें राजनीति की गई है। स्पष्ट बात है कि राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा के नेताओं के मार्गदर्शन के हिसाब से ही पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। तो इन जिन पंचायतों का पुनर्गठन हुआ उसमें काट-छाँट भी हुई है। तो ऐसे में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतें प्रमुख चर्चा में है जिसमें ग्राम पंचायत कुसुमदेश्वर और बड़पालसर है। तो उन क्षेत्रों के जो पंचायतों के अंतर्गत जो गाँव आने वाले थे उनको काट दिया है। सरपंच है, उनकी जो सरपंच के मतदाता है उनको तोड़ने का काम किया गया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि वो भाजपा के ही सरपंच है। ये कोई अखंड प्रमाण है कि उन्होंने समर्थन दिया कि नहीं दिया, या कयास लगाकर किसी के साथ नुकसान किया तो गलत बात है। मैंने बताया ना, कुछ राजनीति हुई है कुछ पंचायतों में। इक्का-दुक्का आदमी कहने से उन्होंने कई पंचायतें जस्टिफाइड थी, वो बनाई नहीं, और कुछ ऐसी पंचायतें जो दूर से हटा कर बना दी। और बरपालसर और कुसुमदेसर पंचायतें जो वास्तव में बीजेपी के सरपंच हैं, उनके साथ व्यक्तिगत द्वेषता के कारण से उनको नुकसान हुआ है। ये बात तो गलत है। तो क्या लगता है कि अब जब ब्लॉक का जो गठन होगा, पुनर्गठन का कार्य होगा, तो उसमें क्या वोटों की राजनीति खेली जाएगी? ये भविष्य गर्त में छिपी हुई है, एक प्रयास होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे निष्पक्ष हो, सब लोगों को अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़े, जस्टिफाइड हो, भौगोलिक दृष्टि से सही हो, बाकी जो समय बताएगा। तो सर आपने अभी कहा कि राजराजेश्वर को पंचायत समिति बनाना चाहिए और रतनगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत काफ़ी ग्राम पंचायतें हैं वो हो गई है और शायद न्यूनतम जो संख्या है उसकी 20 होनी चाहिए पंचायत समिति के अंतर्गत। तो ऐसे में राजराजेश्वर थानांतर्गत जो 25। 25 ऐसे में राजराजेश्वर थानांतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें हैं वो उससे जुड़ के और राजराजेश्वर है वो पंचायत समिति बन सकती है। तो इसके लिए आपके द्वारा कोई प्रयास मेरे द्वारा मैंने प्रस्ताव बना करके जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को भेजा है, और मैंने ये कहा है कि रतनगढ़ से 50-50 किलोमीटर दूर की पंचायतें, जैसे आलसर है, प्रसनेऊ है, आचड़सर है, भारी भानुदा है, सिकराली है, बहुत दूर-दूर पंचायतें पड़ी। मालासर है, उनको मिला करके और शानदार एक पंचायत समिति बनेगी, क्योंकि 59 पंचायतें होगी। 25 दूना 50, 2 पंचायतें नियमानुसार भी बनती, तो 2 पंचायत समितियाँ बनानी चाहिए। मेरा ये तार्किक है, मैं प्रयास भी करूँगा। बाकी भई अभी हमारी सरकार तो है नहीं, हम प्रयास कर सकते हैं, जनता की पैरवी कर सकते हैं, बाकी सरकार है तो सरकार। तो ये थे रतनगढ़ विधायक पूछाराम जी गोदारा जिन्होंने रतनगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत नवगठित ग्राम पंचायतों को लेकर अपनी बात है वो हमसे साझा की है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएँ आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।